गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज नेक्स्ट थर्ड क्लास करते हैं। 40 क्वेश्चन हमने पहली क्लास में किया था 42nd में, तो आज नेक्स्ट 40 करते हैं। डैश एंड डैश आर वाटर सोल्युबल विटामिन्स। याद रखिएगा, विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स ये दोनों वाटर सोल्युबल होते हैं, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। अगर ज़्यादा खाएंगे तो यूरिनेशन में निकल जाएंगे। जो बाकी विटामिन हैं अगर आप ज़्यादा खा लें ए डी ई के तो ओवर विटामिनसिस हो जाता है, पॉइजनस होते हैं, ये पॉइजनस हो जाते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स में मैंने कोशिश की है सभी के नाम देने की। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम जो है वो थायमिन है। विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, B3 इज नायासिन, B5 इज पेंटाथोनिक एसिड, B6 इज पैराडॉक्साइन, B7 इज बायोटिन, 9 इज फोलेट, B12 इज कोबालामिन एंड विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन कवर किया। Which type of phosphorus is most reactive? ये फास्फोरस स्किन को इन्फेक्शन स्किन को बर्न कर देता है। ये व्हाइट फास्फोरस है, येलो फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस बोलते हैं। और जो फॉस्फोरेसेंस कंसेप्ट है ना वो भी इसी से आया हुआ है। Who discovered the DNA मॉडल? डीएनए मॉडल दिया था वैटसन क्रिक ने। डीएनए जो होता है ना उसमें पेंटोस शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनियस बेस होती है। इनको प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बोलते हैं। इनमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन आता है। इनमें यूरासिल होता है प्यूरिन पिरिमिडिन्स में, इन केस ऑफ आरएनए। डीएनए में ये एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं। कैरेट का जो ऑरेंज कलर होता है ये कैरोटीन की वजह से होता है। टोमेटो का जो रेड कलर होता है ना वो लाइकोपीन की वजह से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पंजेंट स्मेल जो होती है हमारे में परफ्यूम्स को रिकॉग्नाइज करने की पावर या स्मेल रिकॉग्निशन की जो पावर है वो हमारे मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम में होती है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं दो, उन्हीं को सेरिब्रम कहते हैं, ये उनमें होती है। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं डक्ट लेस ग्लैंड्स। इनके पास कोई डक्ट नहीं होता, ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये डक्टलेस ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड suicidal bags, SUICIDL, suicidal bags। ये डी डुवे ने डिस्कवर किया था। बाइल जूस लिवर सिक्रीट करता है, मगर हमारी बॉडी में ना हर टाइम बाइल जूस की यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी है बाइल जूस की फैट्स पे काम करने की, जो उसकी ताकत है उसकी यूटिलिटी तब है जब हम खाना खाते हैं। एम्प्टी स्टमक तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो बाइल जूस हर टाइम निकलता था लिवर से, तो उसके साथ एक पाउच लगा होता है। ये पाउच जो है टेम्परेरी स्टोर करता है बाइल जूस को, तो जब हम खाना खाते हैं ये भी स्क्वीज कर जाता है, हमें एक्स्ट्रा जूस मिलता है। तो ये एक्स्ट्रा जूस हमें एक्स्ट्रा हेल्प करता है इन डाइजेस्टिंग द फूड। अगर ये नहीं होगा तो हमें लिवर से आता हुआ जूस ही मिलेगा, बट एक्स्ट्रा स्टोर हुआ जूस हमें इससे एक्स्ट्रा मिलता है, जो इसमें स्टोर हुआ था है गॉल ब्लैडर इसे कहा जाता है। ये हिपैटिक डक्ट्स के ऊपर लगा होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, माइक्रोविलाई या विलाई बोलते हैं। इनका मेन काम है, देखिए होता क्या है, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बीच में निकले हुए होते हैं। विलाई के बीच में ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक वेसल सिस्टम होता है, और इसके आगे पीछे खाना होता है। तो खाना यहाँ से ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर खाना कम होता है। सो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूज हो जाता है ब्लड के अंदर और यहाँ से खाने की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो एब्जॉर्प्शन का काम विलाई करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ह्यूमन ब्लड जो होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन है। जो पीएच स्केल है उसमें दैट इज फ्रॉम 1 to 14। 7 को हम न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है जी। 1 की तरफ एसिडिक है, यानी जितना पीएच कम होगा उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी। 14 जो है वो बेसिक की तरफ आता है। जो हमारा ब्लड है दैट इज 7.4। जो हमारा
स्टमक होता है उसमें HCl होता है, HCl से जो एसिडिटी होती है वो ऑलमोस्ट 2.5 2.6 तक आ जाती है, काफी ज्यादा एसिडिक होता है स्टमक। एनी सब्सटेंस दैट इंड्यूस इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का जो काम करता है उन्हें हम एंटीजेंस बोलते हैं। एंटीजेंस जो होते हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा पार्ट बॉडी पार्ट है या नहीं है, या फॉरेन बॉडी तो नहीं है। अगर फॉरेन बॉडी हो तो ये स्पेशल प्रोटीन्स क्रिएट करते हैं जो लड़ते हैं उन फॉरेन बॉडीज के साथ, उन्हें फेगोसाइटोज कर लेते हैं, खा जाते हैं या मार देते हैं, उनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ये भी प्रोटीन्स होते हैं, दोनों प्रोटीन्स हैं। आरबीसी का नॉर्मल ब्लड काउंट जो होता है ना वो 4 मिलियन टू 5 मिलियन होता है पर सेंटीमीटर क्यूब, बट एक्सेसिव बढ़ जाता है कई केसेस में। ये एक डिजीज ही है, इसे पॉलीसिंथेमिया कहते हैं, इसमें ये बढ़ जाता है। लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये प्रोटेक्टिव होते हैं, 4000 से 5000 ही होते हैं खाली पर सेंटीमीटर क्यूब। नंबर कम होता है एज कंपेयर टू रेड ब्लड सेल्स, वो 4 से 5 मिलियन होते हैं। और ये भी दो तरह के होते हैं, कुछ में दाने नजर आते हैं, जिनमें दाने नजर आते हैं उन्हें ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं, जिनमें दाने नहीं नजर आते हैं उन्हें एग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और असिनोफिल्स ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये एग्रेन्युलोसाइट्स हैं। इनमें सबसे बड़े जो होते हैं वो मोनोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स का साइज सबसे बड़ा होता है। कार्ल लेक्सडेनर, इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो ABO ब्लड ग्रुप की थी। नॉर्मली जो होते हैं ट्रेड्स वो पेयर में होते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रेड्स मिलके ब्लड ग्रुप को रिकॉग्नाइज करवाते हैं। इसके बारे में हम ब्लड ग्रुप्स जब डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो वहां हम इन ट्रेड्स के बारे में, जब मेंडल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे ना, तो वहां इसको डिस्कस डिटेल में करेंगे। नाइट्रोजनियस वेस्ट ह्यूमन बींग्स का, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का वेस्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। फिश जो होती है उनका वेस्ट जो है अमोनिया है, जो बर्ड्स है उनका यूरिक एसिड है, ह्यूमंस का, मैमल्स का, इवन एम्फीबियंस का इनका जो है यूरिया है, तो ह्यूमंस का यूरिया होता है, ये पता होना चाहिए भी। मसल्स हमारी बॉडी में, बोन सभी को पता होंगी, 406 बड़ी बार सुना भी है हमने, बट हमें पता नहीं है कि हमारे पास 656 स्केलेटल मसल्स होते हैं, जिनके साथ साथ 187 जॉइंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। हार्डेस्ट पार्ट जो है वो टीथ का टॉप है, दैट इज एनिमल। सो ह्यूमन एनिमल टूथ एनिमल जो होता है वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। पायरिया ब्लीडिंग गम्स को या टीथ को बोलते हैं, ये एक डिसऑर्डर है टीथ या गम्स का। स्मॉल पॉक्स वेरोला वायरस था, उसकी वजह से होता है। अब तो हमने ऑलमोस्ट, हम वी आर ए स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री, हमने इसको काफी वैक्सीनेशन से बचा दिया अपने को। मम्स इन्फेक्शन है सैलिवरी ग्लैंड्स की, स्वेलिंग हो जाती है सैलिवरी ग्लैंड्स की, सैलिवरी ग्लैंड्स की इन्फेक्शन को हम मम्स कहते हैं। ये वायरल डिजीज है सैलिवरी ग्लैंड का। एनाल्जेसिक्स आर पेन रिलीविंग ड्रग्स। पेन रिलीविंग ड्रग्स को हम 2 कैटेगरी में डालते हैं, एक होती है नॉन नर्कोटिक, एक आती है नर्कोटिक्स। नर्कोटिक्स जो होते हैं ये भी पेन रिलीविंग होते हैं। नर्कोटिक्स में मॉर्फिन, कोडेन इसी में कैटेगरी में आ जाते हैं। नॉन नर्कोटिक में एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये नॉन नर्कोटिक में आते हैं। नर्कोटिक जो होते हैं ना ये हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, ये हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, इसलिए ज्यादा खतरनाक होते हैं। आपकी डिपेंडिंग हो जाती है, इसके ऊपर डिपेंडेंसी बन जाती है। डैश प्रोटीन इज फाउंड इन ह्यूमन नेल्स। नेल्स में केराटिन होता है भाई, नेल्स कंटेन केराटिन। आंखों में जो प्रोटीन होता है वो रेडोप्सिन है, जो मसल्स में होता है वो मायोसिन है, जो ब्लड में होता है वो हीमोग्लोबिन है, सब प्रोटीन्स हैं। डायजेपम एंटी एंजाइटी ड्रग है। हाइपर बीपी हो जाता है कई बार, एंजाइटी रहती है, उसको कंट्रोल करने के लिए ड्रग दी जाती है। लॉक्ड जा, देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, ये डिजीज बड़ा कॉमन सा डिजीज है, टेटनस के नाम से जाना जाता है। पुराने जमाने में क्या होता था कि हम मिट्टी में काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम है, प्रॉपर वैक्सीनेशन होती नहीं थी, कोई इंजरी हो जाएगी तो हमारे वहाँ उसमें टेटनस जो है होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते थे, और हो भी जाता था, लोग मर जाते थे। अभी भी ये जानवरों में बहुत बड़ी डेथ का कारण है। घोड़े वगैरह जो होते हैं उनको सैडल डाला होता है, या जो आप
कैटल यूज करते हैं, ड्रॉट कैटल्स, उनको जो आपने सैडल या और चीज़ें बांधी होती हैं उनके साथ, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। वहाँ कोई उनको लोहे का पार्ट लगाया हुआ है, उनके साथ ही कोई पार्ट लगाया हुआ है, उससे इन्फेक्शन हो जाती है, और उस इन्फेक्शन में टेटनस अगर हो जाए तो जो जॉइंट्स हैं वो एक तरह से सारे लॉक्ड हो जाते हैं। मुंह में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लॉक जॉ हो जाता है। अगर मुंह ही लॉक्ड हो जाएगा तो आप जॉ ही नहीं ला पाएंगे, तो खाएंगे या पिएंगे कैसे? तो अल्टीमेटली एक बार हो जाए तो फिर बचा नहीं सकता कोई। तो ये लॉक जॉ डिसऑर्डर बोलते हैं इसे, या टेटनस। टेस्टिस में मेयोसिस होता है, और उसके लिए हमारे पास टेस्टिस में स्पेशल ट्यूब्यूल्स होते हैं, इन्हें सेमनाफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। 250 के क्लोज होते हैं एक टेस्टिस में ये सेमनाफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। मेयोसिस होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो घट के 23 हो जाते हैं स्पर्म में। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड इयान डोनाल्ड ने यूज किया था। अल्ट्रासाउंड जो है वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ साउंड ही ट्रेवल करता है, बट उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा बढ़िया होता है, उसको रिसीव करना आसान होता है। तो अल्ट्रासोनिक सिस्टम जो है उसको इस तरह यूज़ किया गया कि आप बॉडी की इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ये पहली बार इयान डोनाल्ड ने किया था। रिंगवर्म एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगस जनरली वहां ग्रो करती है ह्यूमन बॉडी पे जहां मॉइस्चर उसको आराम से मिलता है। ये स्वेटिंग की वजह से हो सकता है, या आपका कोई ऐसा बॉडी पार्ट जो पानी के टच में काफी आता है, वहां फंगस इजीली ग्रो कर जाती है। रिंगवर्म जो डिसऑर्डर है ये ट्रेपोटम जो है उससे उसकी मोस्टली उसी की वजह से होता है। ये एक फंगल डिसऑर्डर है, फंगस ग्रो कर जाती है। स्टडी ऑफ फिश कल्चर इज कॉल्ड पिस्सीकल्चर। फिश के कल्चर को या फिश फार्मिंग को पिस्सीकल्चर बोलते हैं। थिकेस्ट स्किन जो होती है ना वो सोल की होती है, नीचे पैर के नीचे जो होता है वहां हमारी बॉडी की थिकेस्ट स्किन होती है। एलिसा टेस्ट एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स को डिटेक्ट करने के लिए, एचआईवी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता। अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज जो है बेसिकली ब्रेन को हिट अप कर लेता है। ब्रेन के सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, जहां जहां से डेड होंगे वहां वहां से मेमोरी लॉस हो जाएगा, तो इट लीड्स टू मेमोरी लॉस। ये ब्रेन सेल की को इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है। रेनिन जो एंजाइम है ये एक ऐसा एंजाइम है जो मिल्क की कडलिंग करता है, स्टोमक में निकलता है। बट इस एंजाइम का एक अच्छी बात ये है, या बुरी बात बोल लीजिए इसे, ये बचपन जो होता है जब आप पैदा होते हैं तब बहुत निकलता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तब कम निकलता है। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो एज के साथ घट जाता है, जिसकी रिलीजिंग जो है वो एज के साथ घटती है। एक छोटा बच्चा जो है वो पैदा होता है, दूध पिएगा, अगर वो वॉमिट करेगा वो पहले ही कर्ड बन गया होता है। बड़ों में दूध का दही नहीं बनता, मतलब आप उसको पानी से मिक्स ही नहीं कर पाते, उसकी कोगुलेशन नहीं कर पाते, तो दूध को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। जो एज्ड लोग होते हैं, बूढ़े लोग जो हैं, उन्हें दूध कम पीना चाहिए, उसकी जगह बेटर इट इज बेटर दे शुड यूज कर्ड, दही यूज करें, वो उनके लिए बेटर होता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉन मेंडल को बोलते हैं। इन्होंने गार्डन पी पे काम किया था। 8 मेन ट्रेड्स पे इन्होंने उस टाइम काम किया था जब दुनिया को जेनेटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और इन्होंने काफी सारे जेनेटिक्स के लॉस दिए। जो इन्होंने जिस पे काम किया वो पाइसम सेटिवम गार्डन पी पे इन्होंने काम किया था। एलिफेंटाइसिस जो है ये पैरासिटिक वर्म होता है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, उसकी वजह से होता है। ये जहां पे भी होगा, वो जैसे पैरों में होगा तो पैर हाथी की तरह आ जाते हैं, फेस होगा तो फेस की अपीयरेंस डिस्टर्ब हो जाती है, सारी फुल वो इन्फेक्ट हो जाता है। ये पैरासिटिक वर्म होता है, उसकी वजह से होता है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमने कल बताया था कि बोन्स लिविंग होती हैं, और बोन्स का जो सेल होता है वो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, बट बोन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ओनियन, ये बड़ी बार गलती लगती है, जिंजर क्या है, ओनियन क्या है? ओनियन जो है ये मॉडिफाइड लीफ होती है। सो ओनियन जो है एक तरह का मॉडिफाइड लीफ है फॉर स्टोरिंग फूड। थायमिन डेफिशिएंसी से रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है, हाथों में नंबनेस रहती है, टिंगलिंग रहती है, वीकनेस रहती है। इसे रिटार्डेड ग्रोथ को बैरी बैरी कहते हैं। सिल्क फाइबर, बड़े लोगों को गलती लगती है कि ये प्रोटीन होता है, बट सिल्क फाइबर इज नॉट ए प्रोटीन, इट इज ए सेलुलोज। जैसे जे&के में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पश्मीना वूल है वो किससे मिलती है? लोगों को लगता है वूल है तो शीप से मिलती होगी, बट पश्मीना की गोट होती है, पश्मीना गोट से मिलती है। तो कोई जो जनरली हम लगता है पेयर होता है, वैसे ही क्वेश्चंस को चैलेंज करके पूछा जाता है, क्योंकि लोगों को नॉलेज कम होती है।
और हाफ नॉलेज जो है वो उतनी खतरनाक है। एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं ये। एस्पार्टेम जो होता है आपकी डाइट कोक आती है उसमें एस्पार्टेम होता है। ये स्वीट होते हैं बट ग्लूकोज नहीं होते, यानी ये हमें कोई एनर्जी नहीं देते, सिर्फ टेस्ट में स्वीट होते हैं, टेस्ट को ये एनहेंस करते हैं। रेस्ट यूरिनेशन में निकल जाते हैं इसके क्रिस्टल्स, ये किसी काम के नहीं है हमारी बॉडी के लिए। मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन जो है ना ये हार्मोन शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, वो स्क्रीट करते हैं, ये सेल्स होते हैं वहां पे। और जो इंसुलिन है किस मेटल को यूज करता है बनाने के लिए, दैट इज जिंक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन इज जिंक। आपने जिंक कहाँ पे देखी हुई है? कोई भी सेल जो आप लेते हैं, पेंसिल सेल लेते हैं, AAA ले ले, AH ले ले, ये जो सेल्स होते हैं इनका जो कंटेनर होता है वो जिंक का होता है। जिंक इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, तो ये जिंक हमने घर में वहां लिखा हुआ। मिल्क पुअर सोर्स है, बहुत बार क्वेश्चन आया। मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का पुअर सोर्स है। खाली मिल्क पर डिपेंडेंट होंगे तो आपको विटामिन सी डिफिशियंसी, स्कर्वी हो जाएगी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो, देखिए मैमल जो होता है का एम्ब्रियो, वो मदर के साथ जो है वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, उसी से फीड करता है, उसी के थ्रू एक्सक्रीशन वापस मदर बॉडी में पहुंचा जाता है। तो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैमेलियन एम्ब्रियो के मदर में जो जाते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू ही जाते हैं। क्वेश्चंस करते जाइए, 200 क्वेश्चंस 220 क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके लिए एक टेस्ट भी दूंगा। सो एमसीक्यू टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो फिल इन द ब्लैंक्स में होगा, उसमें ऑप्शंस नहीं होंगे, ऑप्शंस के आंसर आपको देने पड़ेंगे। आई विल प्रोवाइड यू इन द फॉर्म ऑफ ए presentation, but without answers you have to tell me the answers. Thank you, take care, bye.